इंजीनियर बना पनीर ऑमलेट वाला। एक गांव में महेश नाम का एक आदमी रहता था। वो एक बंडी पर समोसा बेचते हुए अपनी जिंदगी गुजारता था। महेश का एक लौता बेटा था अश्विन। महेश एक दिन अश्विन से, देखो बेटा, मुझे बचपन से सूट बूट पहनकर टाई पहनकर काम करने की बड़ी ख्वाहिश थी। पढ़ाई करने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं कर पाया। मेरे बदले कम से कम तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करके सूट बूट पहनकर नौकरी करनी होगी रे। यूं कहा अश्विन। पता नहीं पिताजी, बहुत प्रयत्न करने पर भी मुझे स्कूल में जो टीचर समझाते हैं ना, वो दिमाग में ही नहीं चढ़ता है। मुश्किल से पासिंग मार्क्स लेकर आ पा रहा हूँ। मैं भी आपकी तरह कोई व्यापार करूँगा पिताजी। मुझे नए नए किस्म के पकवान बनाना, उन्हें खाना बहुत पसंद है। यूं कहा महेश गुस्से से। मुंह बंद करो पागल, ऐसी बातें फिर की तो खैर नहीं। तुम्हें या तो डॉक्टर बनना होगा या फिर इंजीनियर। उसके लिए चाहे जितने भी पैसे लगे मैं खर्च करूँगा। यूं कहा अश्विन सर पकड़ लिया। ऐसे कुछ साल बीत गए। अश्विन बड़ा हो गया। महेश के जबरदस्ती के कारण 4 साल में पूरा करने वाला इंजीनियरिंग अश्विन बहुत मुश्किल से 6 साल में पूरी किया। महेश बहुत खुश हुआ। गांव में एक आदमी को रोककर अश्विन की ओर दिखाते हुए महेश, ये देखो भाई, मेरा बेटा बड़ा इंजीनियर है। सब 4 साल पढ़ते हैं, ये 6 साल पढ़ाई किया। यूं बड़े गर्व से कहा वो। हाँ क्या बेटा, बहुत खुशी हुई। कहकर हंसते हुए वहां से चले गया। अश्विन, पिताजी मेरी इज्जत मत निकालो। यूं कहा महेश। तुझे कुछ नहीं पता, तुम चुप रहो। यूं कहा महेश। जो भी दिखाई दे रहा था सबसे वही बात कह रहा था। अश्विन क्या करे समझ नहीं पाया तो सर पकड़ लिया। अगले दिन महेश, रे अब आखिरकार किसी तरह इंजीनियर तो बन गए। अब सॉफ्टवेयर नौकरी ढूंढना एक बाकी है। अब 10 दिन में ऐसे नौकरी पर लग जाओगे। यूं पूछा। अश्विन क्या कहे समझ नहीं पाया तो कहा, कल ही जाकर नौकरी पर ज्वाइन होना पड़ेगा पिताजी। महेश और भी ज्यादा खुश हो गया। अगले दिन अश्विन सूट बूट पहनकर टाई पहनकर तैयार हुआ। महेश से, पिताजी मैं नौकरी पर लगने वाला हूँ। यूं कहकर शहर में ऑमलेट का व्यापार शुरू किया। ऑमलेट से अलग अलग किस्म के प्रयोग करके एक पनीर ऑमलेट तैयार किया। पनीर ऑमलेट का स्वाद सबको खूब पसंद आने से उसका व्यापार बहुत अच्छा चला। कुछ ही समय में वो बहुत पैसे कमाने लगा। घर पर हर महीने 1 लाख भेजने लगा। महेश की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। घर घर जाकर अपने बेटे के बारे में बड़े गर्व से बातें करने लगा। एक दिन महेश अपने दोस्त रमेश के घर गया। वहाँ उसका बेटा विवेक को दुखी देखकर, क्या हुआ बेटा, इतने परेशान क्यों हो? यूं पूछा विवेक। परेशान क्यों नहीं होऊंगा अंकुल, लाखों लाख तनख्वाह मिलती थी तो खुशी से सारे लोन लेकर घर 2 कार, रिसेशन के वजह से 100 लोगों की सॉफ्टवेयर नौकरी हाथ से छिली गई। उसमें से मैं भी एक हूँ। नौकरी फिर मिल जाएगी इस आस से उधारी लेकर लोन भरा। अब सबको चुकाना होगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर ना ही भरोसे करने लायक है, काम है न तनख्वाह। यूं कहा महेश। अरे ऐसे है क्या बेटा, कब का ज्वाइन हुए तुम्हारा ही ये हाल है तो आजकल में ही ज्वाइन होने वाले मेरे बेटे का क्या स्थिति है पता नहीं। बेचारा कल ही घर पर 1 लाख भेजा, कहीं वो भी तो उधारी नहीं कर रहा। यूं कहा विवेक। आपके बेटे के बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है अंकल। कहकर अश्विन के बारे में सब कुछ बता दिया। महेश अश्विन के पास गया। अश्विन महेश की ओर नहीं देखा और पनीर ऑमलेट बनाने में बिजी था। कुछ देर बाद महेश को देखकर दंग रह गया। तुरंत, मुझे माफ करो पिताजी, आपसे झूठ कहा, आपको धोखा दिया। यूं कहा महेश। तुम ही मुझे माफ करो बेटा, तुम्हारी पसंद जाने बगैर मेरे स्वार्थ के लिए मैंने तुम्हें बहुत सताया। तुम मेरी बात मानकर नौकरी पर लग जाते तो तुम्हारी भी विवेक जैसी ही हालत होती थी। तुम्हारे मन में आए वैसे काम करो, लेकिन मेरी एक ख्वाहिश पूरी करो बेटा। तुम ये काम सूट बूट पहनकर करो रे, फिर मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा। यूं कहा अश्विन। ठीक है पिताजी। यूं कहा। फिर अश्विन सूट बूट टाई पहनकर पनीर ऑमलेट बनाकर आराम से जीने लगा। महेश उसके बेटे को देखकर बहुत खुश हुआ।